मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं और आशा करता हूं कि आगे भी आप वीडियो उत्सुकता से देखते रहेंगे। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष आज के वीडियो में आपका मार्गदर्शन करने जा रहा है कि एकादश भाव आमदनी का भाव है। एकादश भाव में शुभ ग्रह की राशि हो। शुभ ग्रह कौन से हैं? चंद्रमा, बुध, शुक्र और गुरु। ये चार ग्रह शुभ ग्रह हैं। इनमें से कोई भी राशि हो, चंद्रमा की चाहे कर्क राशि हो और बुध की चाहे मिथुन या कन्या राशि हो या शुक्र की वृषभ या तुला राशि हो या गुरु की धनु या मीन राशि हो, तो ये शुभ ग्रह की राशि मानी जाती है। इनका स्वामी अगर द्वितीय भाव में हो, द्वितीय भाव धन का भाव है, एकादश भाव में शुभ ग्रह की राशि हो और एकादशेश द्वितीय भाव में यहां पर हो, तो ऐसा जातक धनहीन होता है, उसको दरिद्र योग बोला जाता है। वहीं पर मैं आपको इसका प्रतिपक्ष भी बता दूं, अगर यहां पर कोई पाप ग्रह की राशि हो, जैसे मंगल की है, सूर्य की है और शनि की है, ये राशियां यहां पर होंगी और इनका राशि का स्वामी यहां पर होगा, तो ऐसा जातक धनवान माना जाता है, उसको धन की कोई कमी नहीं रहती। यह योग आपको आज मैं शुभ राशियों का मैं बता रहा हूं। तो लगन में कन्या राशि हो सकती है, सिंह राशि हो सकती है, वृश्चिक राशि हो सकती है, कर्क राशि हो सकती है, धनु राशि हो सकती है और कुंभ राशि और वृषभ राशि लगन में होंगी तो भी ये आएगा। जैसे मान लियो यहां पर कर्क राशि आपकी आई तो द्वादश भाव में सिंह राशि आएगी और लगन में कन्या राशि आएगी। तो इस प्रकार आपके एकादश भाव में शुभ ग्रह की राशि हो और वह शुभ ग्रह द्वितीय भाव में धन के भाव में एकादश बैठा हो तो दरिद्र योग बनता है। दूसरी तरफ अगर एकादश भाव में पाप ग्रह की राशि हो, पाप ग्रह कौन से हैं हमारे? सूर्य, मंगल, शनि, इनकी राशि हो और वह राशि स्वामी यहां बैठा हो तो वह धनवान योग बनता है। दूसरा योग पर विचार करेंगे। कुंडली में, किसी भी कुंडली में चतुर्थ भाव शुक्र का भाव माना जाता है। लगन कोई भी हो, यहां पर लगन कोई भी हो, 12 लगन में से कोई भी हो, जो राशि यहां पर आएगी वो शुक्र के भाव की राशि आएगी। उस राशि का स्वामी 12 भावों में कुंडली में कहीं पर भी नीच का होगा तो ऐसे जातक को स्वप्न में भी सुख नहीं होगा। तो आज हम ये दो योगों पर, इस जातक की कुंडली पर विचार करेंगे ताकि आपका मार्गदर्शन हो। दर्शकों, जातक का जन्म 21 मई 1997 शुक्ल पक्ष 14 नक्षत्र विशाखा चरण 2 में हुआ। शुक्ल पक्ष 14 तो चंद्रमा शुभ हो गया, बलवान हो गया। वहीं पर अगर कृष्ण पक्ष होता है तो चंद्रमा भी अशुभ में गिना जाता है, लेकिन यहां पर चंद्रमा बलवान हो गया और शुभ ग्रह हो गया। लगन के 8 डिग्री 32 इंच है और लगन में कन्या राशि में राहु 1 डिग्री 48 मिनट पर है। द्वितीय भाव में चंद्रमा तुला राशि में 24 डिग्री लेकर विराजमान है। वहीं पर पंचम भाव में मकर राशि में गुरु 30 डिग्री लेकर के विराजमान है और सप्तम भाव में केतु 1 डिग्री 48 मिनट लेकर विराजमान है। वहीं पर शनि 22 डिग्री 28 मिनट लेकर के विराजमान है। अष्टम भाव में मेष राशि में बुध 11 डिग्री लेकर के विराजमान है। बुध लग्नेश है, अष्टम भाव में है, प्रबल पितृदोष हो गया। वहीं पर नवम भाव में सूर्य 6 डिग्री लेकर विराजमान है, तो वहीं पर शुक्र 19 डिग्री लेकर के स्वयं राशि में है। द्वादश भाव में मंगल है। इस कुंडली में मंगल अष्टम भाव का स्वामी है और तृतीय भाव का स्वामी है। अष्टम स्थान में मेष राशि, अष्टम से अष्टम वृश्चिक राशि, ये प्रबल मार्केश बन जाता है। मंगल अशुभ है, द्वादश भाव में है, जातक मांगलिक भी है। अब बात करते हैं थोड़ा सा लगन की। दर्शकों, कन्या लगन वाले
जातक द्विअर्थी बात करते हैं, क्योंकि ये द्वैस्वभाव राशि है, इसके द्वै स्वभाव होते हैं, दो अर्थी निकलते हैं। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकते, हमेशा चारपाई में पड़े हुए इनकी योजनाएं बनती हैं, और वे योजनाएं इस प्रकार बनती हैं जैसे ही चारपाई से उठे तो पता नहीं कहां गायब हो गए। इनको हवाई किले बनाने की आदत है, मैं वो कर दूंगा, मैं वो बना दूंगा, वो बना दूंगा, करना धरना कुछ नहीं, सिर्फ खाली बातें होती हैं। इनकी बातों का कोई निष्कर्ष निकालना इतना आसान नहीं। बुध की राशि है, बुद्धिमान होना चाहिए, बाकी ग्रहों के प्रभाव से पता लगेगा क्या होता है। लग्नेश बुध अष्टम भाव में है, प्रबल पितृदोष हो गया। जब लग्नेश अष्टम भाव में, द्वादश भाव में, छठे भाव में हो तो हमारे ज्योतिष के आचार्यों ने इसको प्रबल पितृदोष माना गया है। दर्शकों, बुध अष्टम भाव में है, कोई भी लग्नेश, कोई भी लगन का स्वामी अष्टम भाव में होता है तो उसकी यह आशंका रहती है कि वह असामाजिक कार्य कर सकता है। अब बात करते हैं सूर्य की। दर्शकों, सूर्य द्वादश भाव का स्वामी है और नवम भाव में शत्रु राशि में 6 डिग्री 31 मिनट लेकर के विराजमान है। दर्शकों, यहीं पर मैं आपको एक थोड़ा सा बता दूं कि लगन के 8 डिग्री 32 अंश हैं। 8 डिग्री 32 अंश को लेकर के राहु 1:48 में है, केतु 1:48 में है और बुध 11:27 में, सूर्य 6:31 में। इनको हम थोड़ा सा बलवान कहा जा सकता है, क्योंकि लगन के और ग्रहों के स्थिति अंश में 12 डिग्री तक प्रभाव मिल जाता है, उससे ऊपर जाते हैं तो प्रभाव नहीं मिलता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लगन 8 डिग्री 32 मिनट पर उदय हुआ और गुरु के 27 डिग्री है, तो लगन से लेकर के इसका 19 डिग्री का फर्क हो गया। तो उस ग्रह पर जो प्रकाशमान जो किरणें थी उदय होते हुए लगन की, वो नहीं मिली, क्योंकि गुरु पीछे था। इसी तरह से मंगल का है, इसी तरह से चंद्रमा का है, इसी तरह से शनि का है। क्योंकि ज्यादा डिफरेंस हो जाता है ग्रह का उदित अंश में, तो वह ग्रह कमजोर पड़ जाता है। प्रभाव तो देगा, यहीं पर मैं आपको मार्गदर्शन करूं, प्रभाव किस तरह देगा। जैसे कि सूर्य अस्त हो जाता है तो आप देखते हैं अस्त होने के बाद भी हमको कुछ प्रकाश दिखाई देखने को मिलता है। वही हालत इन्हीं ग्रहों की है, यह मैं आपको बता दिया। लेकिन अब हम इसके फल पर विचार करेंगे। सूर्य शत्रु राशि में 6 डिग्री लेकर के है, 6 डिग्री लेकर के सूर्य है शत्रु राशि में। भाग में कठिनाई होगी, धर्म की हानि होगी, ऐसे जातक प्राय नास्तिक भी माने जाते हैं। अष्टम दृष्टि से तृतीय भाव को देख रहा है और भाई बहन की सुख में कमी का भी कारण बन सकता है। ऐसे जातक, सूर्य का प्रभाव है कि अपने बलबूते पर चलता है, पिता का सहयोग नहीं मिलता, परंतु यहां पर शुक्र अपनी राशि में है, अच्छा मिलेगा, भाग्य भी अच्छा होगा। हमने यहां सूर्य का बताया, लेकिन बाजू में बगल में शुक्र भी बैठा है, 19 डिग्री लेकर के 11 इंच का फर्क है। शुक्र भी बलवान अवस्था में है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल मार्केश है, अष्टम भाव का स्वामी, तृतीय भाव का स्वामी और द्वादश भाव में है। नेत्र रोगी होगा, फिजूल खर्च करने वाला होगा, क्योंकि खर्च का भाव है। मंगल नेत्र रोगी बनाएगा, खुर्द बनाएगा। चतुर्दृष्टि से अपनी राशि को देखता है, पराक्रमी तो होगा क्योंकि अपनी राशि को देख रहा है। और सप्तम दृष्टि से छठे भाव को मंगल देख रहा है। यहां पर भी आपको प्रभाव देगा, रोग शत्रु भी रोग भी देगा, क्योंकि मंगल अष्टमेश है। अष्टमेश कोई भी हो वो दीर्घकालीन रोग देगा। अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर है और शनि के ऊपर है। यहां पर सप्तम भाव में शनि का भी प्रभाव आ गया और मंगल का भी प्रभाव आ गया। शनि पर मंगल का प्रभाव है। द्वादश भाव में साधारण तौर पर हम ये कह सकते हैं कि मंगल दंगल मचा देता है। कुल मिलाकर के यह है कि यहां पर मंगल दंगल बना देता है, यानी हर एक भाव की हानि कर देता है। जहां पर भी देखेगा वही हानि। और मंगल अष्टमेश है, अष्टमेश दीर्घकालीन रोग देने वाला होता है। मंगल पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है, सिर दर्द देगा, नेत्र रोग देगा। और मंगल चतुर्दृष्टि ज्येष्ठा नक्षत्र को अपनी राशि में देख रहा है, बुध का नक्षत्र है, गुप्त अंगों में परेशानी दे सकता है। मंगल सप्तम दृष्टि से सतबिजा नक्षत्र को देख रहा है, छाती आदि की भी प्रॉब्लम दे सकता है। मंगल अष्टम दृष्टि से रेवती नक्षत्र को दूषित कर रहा है।
रेवती नक्षत्र को पीड़ित कर रहा है, यहां पर भी उदर विकार, आंख आदि में परेशानी आ सकती है। अब बात करते हैं, बुध का हो गया, बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, गुरु चतुर्थ भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है और पंचम भाव में नीच राशि में है। दर्शकों, यहां पर एक बात सोचने वाली बात है, गुरु यहां पर नीच राशि में, इसका स्वामी शनि केंद्र में है, तो ऐसा माना जाता है कि इसका नीच भंग यहां के लिए हो रहा है। शिक्षा कुछ व्यवधान के साथ मिल जाएगी, लेकिन सुख नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। सुख का स्वामी नीच है। यहां पर जो गुरु जिस नीच राशि में है, उसका स्वामी शनि सप्तम भाव में है, तो शिक्षा संतान तो त्रुटिपूर्ण मिल जाएगी। बेशक से धर धर भटक करके वो जैसे तैसे पूरी कर लेगा, शनि के कारण पूरी कर लेगा, क्योंकि शनि पंचमेश है और केंद्र में है, पूरी हो जाएगी। परंतु योग संतान नहीं मिलेगी, योग संतान नहीं मिलेगी, भाग्य कमजोर होगा। परंतु उस दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है, आमदनी का कारण बनेगा। गुरु आमदनी तो देगा, लेकिन आमदनी रखेगा कहां, वो इसका विस्तार, इसका वर्णन हम अंत में बताएंगे। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र कन्या लगन के लिए द्वितीय भाव का स्वामी है और नवम भाव का स्वामी है। ऐसा माना जाता है कि जब द्वितीय भाव का स्वामी और त्रिकोण में होता है तो अच्छा धन हो जाता है, भाग भी बलवान होता है, धर्म का पालन भी करेगा, क्योंकि अपनी राशि में है, बलवान है, करेगा करेगा, धन भी मिलेगा, धन का अच्छा सुख मिलेगा, कुटुंब का भी सुख मिलेगा। परंतु वहां पर चंद्रमा बैठा हुआ है, इसलिए शुक्र में वो पावर नहीं है। अब चंद्रमा के जो दोष दे रहा है उसको दूर कर दे, उस पावर के लिए हम अंत में विचार करेंगे। अब बात करते हैं दर्शकों शनि की। कन्या लगन के लिए शनि दो भावों का स्वामी बनता है, पंचमेश बनता है, छठे भाव का स्वामी बनता है। छठे भाव में शनि की मूल त्रिकोण राशि है, शनि रोगेश है, शनि रोग देने वाला है। सप्तम भाव स्त्री का व्यवसाय का है, स्थिरता नहीं मिलेगी, व्यवसाय में परेशानी मिलेगी, गुप्त अंगों में विकार मिलेगा, संतान पक्ष से परेशानी होगी। तीसरी दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है, भाग में अवरोध के कारण होंगे, क्योंकि छठे भाव का स्वामी है, उसकी मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में है। शनि सप्तम दृष्टि से लगन भाव को देख रहा है। यहां पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, यहां पर तो शनि रेवती नक्षत्र में है, रेवती नक्षत्र में मंगल का ही प्रभाव है, शनि का ही प्रभाव है, रेवती नक्षत्र पीड़ित है, उससे संबंध में पेट गैस, उदर विकार, आंख कानी आदि पैर की तकलीफ तो होगी, क्योंकि मंगल भी और शनि भी रेवती नक्षत्र को पीड़ित कर रहे हैं। मंगल दृष्टि से कर रहा है और शनि है। शनि की तीसरी दृष्टि जो पड़ती है वो रोहिणी नक्षत्र में पड़ती है। रोहिणी नक्षत्र छाती से संबंधित चंद्रमा का नक्षत्र है, उसको भी पीड़ित कर रहा है। उससे भी महत्वपूर्ण है जब शनि सप्तम दृष्टि से लगन को देख रहा है, क्यों लगन पूरा शरीर है। यहां पर शनि हस्त नक्षत्र को देख रहा है। हस्त नक्षत्र आंतों में परेशानी, पाचन शक्ति, किडनी, फेफड़े आदि की फेल की बात होगी और स्वास्थ्य कमजोर होगा, क्योंकि रोगे शनि लगन भाव को देख रहा है। यहीं पर बात नहीं होती, आगे रोगे शनि दसम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है धनु राशि में, और चतुर्थ भाव को जब देखता है धनु राशि में तो भी इसमें परेशानी आ जाती है। तो दर्शकों, मैंने आपको ये शनि का आपको ये प्रभाव बताया कि शनि किस तरह से पीड़ित कर रहा है। शनि और मंगल दोनों रोग देने वाले हैं। रेवती नक्षत्र पीड़ित है, रोहिणी नक्षत्र पीड़ित है, हस्त नक्षत्र पीड़ित है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र पीड़ित है, ज्येष्ठा नक्षत्र और सतविजा नक्षत्र ये थोड़े थोड़े सभी पीड़ित हैं। तो जातक का स्वास्थ्य बहुत ही कमजोर है। अब बात करते हैं राहु की। राहु लगन भाव में है, यहां पर डिग्रियां तो 148 है, लेकिन 8 को अगर देखते हैं उदय अंश को देखते हुए राहु मंगल चंद्रमा गुरु शनि इनसे बलवान स्थिति में है, क्योंकि उसको उदय की किरणें मिली हैं, इनको उदय की किरणें नहीं मिली हैं। कन्या राशि का राहु मनोबल ऊंचा होगा, शरीर की शक्ति और कष्ट तो होंगे, गहरी सोच वाला होगा,
दिमाग तेज होगा, कठिन परिश्रम करने वाला होगा, चिंता भी होगी। पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, संतान संबंधी परेशानी होगी। सप्तम दृष्टि दाम्पत्य सुख और व्यवसाय को पीड़ित कर रहा है। और नवम दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है। यहां पर राहु की 1:48 डिग्री है, सूर्य की 6 है और दोनों में 4-5 डिग्री का अंतर है, तो सूर्य पीड़ित हो रहा है। जातक का सूर्य पीड़ित हो गया। जब सूर्य पीड़ित हो गया तो आत्मा पीड़ित हो गई, पिता का सुख पीड़ित हो गया। सूर्य आत्मा है, सूर्य प्रशासन का कारक है। यहां पर राहु ने सूर्य को पीड़ित कर दिया। राहु 6 डिग्री लेकर के बलवान है, इधर सूर्य 6 डिग्री लेकर के बलवान है क्योंकि 8 डिग्री है, लेकिन राहु भी उसको पीड़ित कर रहा है। ये 1:48 है, ये 6:31 है, 4-5 डिग्री का अंतर है, तो सूर्य पीड़ित हो रहा है। अब बात करते हैं केतु की। केतु सप्तम भाव में है, स्त्री पक्ष में कष्ट होगा, व्यवसाय में परेशानी होगी। पंचम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा, लाभ हानि की स्थिति बनेगी। सप्तम दृष्टि से लगन को देख रहा, ऐसा जातक नेतृत्व क्षमता रखने वाला होगा और पराक्रम की वृद्धि होगी। नवम दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहा। ये मैंने आपको सभी ग्रहों का थोड़ा सा प्रभाव बताया। शनि की महादशा 30 मई 2008 से 4 मई 2027 तक चल रही है। शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा 15/12/21 से 21/10/24 तक चल रही है। दर्शकों, आज के वीडियो में हमारा विषय था शुभ ग्रह आयेश धन भाव में दरिद्र लाता है। शुभ ग्रह चंद्रमा एकादश भाव का स्वामी है, चंद्रमा शुक्ल पक्ष का शुभ ग्रह है, दरिद्रता कारण बनता है। जातक पैसे के लिए मोहताज हो रहा है और जितना कि मैंने आपको रोग बताया, इन्हीं रोगों से पीड़ित हो रहा है और रोगों का इलाज करने के लिए जातक के पास पैसा नहीं है। दूसरा है चतुर्थ भाव का स्वामी कहीं पर भी नीच राशि में हो। यह चतुर्थ भाव है, आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी कोई भी हो सकता है, कोई भी लगन कुंडली होती है, नीच राशि में है। चतुर्थ भाव हमारा सुख का भाव है, माता का भाव है, मकान का भाव है। चतुर्थ भाव हम दिन भर बाहर काम करते हैं, घर का भाव है, घर में जाके आराम करते हैं, हमको सुख मिलता है। अगर चतुर्थ भाव का स्वामी कहीं पर भी नीच राशि में है और उस पर कोई शुभ प्रभाव नहीं है, तो वह जातक सुखहीन रहता है, उसको स्वप्न में सुख नहीं दिखाई देते। वही है जो सुख भाव का स्वामी नीच राशि में, स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। और स्वास्थ्य कमजोर के लिए मैंने आपको बता दिया कि शनि और मंगल की स्थिति ऐसी है, नक्षत्रों को पीड़ित कर रही है और रोगी का कारण बनता है। अभी बात रह गई ये कि मैंने आपको बताया था कि मंगल और शनि का इनकी बलवंता में क्या फर्क है। दर्शकों, वैदिक ज्योतिष में जहां पर राहु परेशान दे रहा है, अगर उस जगह को बुध देखता है तो राहु का कोई प्रभाव नहीं रह जाता, कोई उच्च नहीं रहता। अगर शुभ स्थिति में बुध देख रहा है तो राहु का प्रभाव नहीं माना जाता है, बुध उसको काट देता है। और जहां पर शनि का शुभ प्रभाव हो और राहु और बुध अशुभ प्रभाव दे रहे हो तो उनका प्रभाव नहीं माना जाता, शनि उनके शुभ प्रभाव दे रहा है तो काट देता है। जहां पर राहु बुध शनि इनमें से कहीं पर भी अशुभ प्रभाव अगर दे रहे हो और वहां पर मंगल का शुभ प्रभाव है तो उनका अशुभ प्रभाव अपने आप में दूर हो जाता है और मंगल शुभ प्रभावी बन करके उसको शुभ प्रभाव देता है। जहां पर राहु बुध शनि या मंगल ये कोई भी अगर जहां पर अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, अगर वहां पर शुक्र की शुभ दृष्टि है, शुक्र का शुभ प्रभाव है, तो इन सब के अशुभ प्रभाव को शुक्र काट देता है। और जहां पर राहु बुध शनि मंगल और शुक्र का अशुभ प्रभाव हो, इनमें से इनका अभिशुभ प्रभाव हो, लेकिन वहां पर गुरु का शुभ प्रभाव हो, तो इन सभी ग्रहों का दोष अपने आप में कट जाता है। अब बात करते हैं आगे। राहु बुध मंगल शनि शुक्र और गुरु अगर कहीं पर अशुभ प्रभाव दे रहे हैं और उसको चंद्रमा शुभ प्रभाव दे रहा है तो इनका अशुभ प्रभाव कट जाता है। अगर चंद्रमा अशुभ प्रभाव दे रहा है
तो इन ग्रहों में इतनी बलवंता नहीं है कि उस चंद्रमा के अशुभ प्रभाव को ये काट सके। यानी चंद्रमा के शुभ और अशुभ प्रभाव को सिर्फ सूर्य ही काट सकता है। वो भी अगर चंद्रमा अशुभ प्रभाव दे रहा है, अगर वहां पर सूर्य का शुभ प्रभाव है, तो सूर्य को ही, क्योंकि राजा है, चंद्रमा वजीर है, सूर्य को ही अधिकार है कि उसके अशुभ प्रभाव को काट देगा। और जहां पर सूर्य का अशुभ प्रभाव है, तो 9 ग्रहों में से किसी की भी हिम्मत नहीं है कि उसके शुभ प्रभाव को काट दे। वो बात अलग है। अगर राहु और केतु और ये शनि अगर पीड़ित कर देते हैं, तो सूर्य पीड़ित हो जाता है। उस तरह से बात एक अलग है। वही मैंने आपको इनके कार्य क्षेत्र का दायरा बताया कि कौन किससे बलवंता है। इस तरह से इनका प्रभाव माना जाता है। तो दर्शकों, आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि एकादश भाव का स्वामी अगर शुभ ग्रह हो और द्वितीय भाव में हो तो दरिद्र योग बनता है। एकादश भाव का स्वामी अगर पाप ग्रह हो और द्वितीय भाव धन भाव में हो तो धन योग बनता है। दूसरा, चतुर्थ भाव शुभ का भाव है। इस चतुर्थ भाव का स्वामी आपकी कुंडली में कहीं पर भी हो तो स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। और रोगेश, जो रोग देने वाला आपकी कुंडली में कोई भी हो सकता है, अगर वो लगन को प्रभावित करेगा तो बीमारियां अधिक बढ़ जाएंगी। और इधर उधर, जैसे मैंने शनि का बताया, ये बताया, तो हाथ पैरों में अलग अलग अंकों में रह के चली जाएगी, लेकिन लगन प्रभावित होगा। जैसे शनि से लगन प्रभावित हो रहा है तो बीमारियां भयंकर रूप धारण कर लेंगी। दर्शकों, आज के वीडियो में मैंने आपको ये मार्गदर्शन किया। दर्शकों, पिछले वीडियो में एक दर्शक का कमेंट आया था कि गुरुजी ये भी बताना चाहिए, वो भी बताने को इस कुंडली में दर्शकों बहुत है, लेकिन 10-20 मिनट में कितना बताया जा सकता है। 10-20 मिनट में हमने आपके 2-3 ही टॉपिक कवर किए हैं, नहीं तो बताने को इतना है। आपके पूरा दिन भर भी बोलते रहो, पूरा दिन सुनेगा कौन और बोल कौन पाएगा। पहली बात, बोल कौन पाएगा, फिर सुनेगा कौन। जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, उसको आधार मान करके ही उन्हीं चीजों का वर्णन किया जा सकता है। संपूर्ण कुंडली का तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात होती है। 10 मिनट में क्या होता है। तो दर्शकों, मैंने आज के वीडियो में आपका मार्गदर्शन किया। अगर आप समझते हैं कि आपका मार्गदर्शन हुआ है तो मेरे वीडियो को आप अपने साथियों को अवश्य भेजना, रिश्तेदारों को अवश्य भेजना, शेयर करना, लाइक करना, और ताकि उनका भी मार्गदर्शन हो। जैसा कि आपको पता है दर्शकों, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहाँ पर काल सर्पदोष, पितृदोष की पूजाएं ऑर्गेनाइज की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है। जो इंटरेस्टेड है, जो इसकी दिलचस्प, लिखवा सकता है। 20, 25, 30 पेज हाथ की से पत्रिकाएं हो जाती है। पूरा जीवन का सार निचोड़ दिया जाता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भावक के लिए गुण मिलाना बिना किसी शुल्क के व्हाट्सएप करके रहा आसान करता है। जरूरत आपको फायदा उठाने की। दर्शकों, फिर कहूंगा, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य करें, शेयर करें। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं कहूंगा मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।